मित्रों, जय श्री राम। आज मैं आप सबको एक ऐसे विषय पर ले चलना चाहता हूं, ऐसे विषय पर आप सबसे बात करना चाहता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि अयोध्या पति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि का तो शिलान्यास हो गया, उसका काम भी शुरू हो गया, लेकिन अयोध्या पति राजा राम के दो वीर पुत्रों कुश और लव, इनके जन्मभूमि के संदर्भ में अभी विवाद है। मैं आप सभी को लव कुश की जन्मभूमि के संदर्भ में बताने के लिए आज उपस्थित हुआ। लोक मान्यताओं एवं ऐतिहासिक सांस्कृतिक पुरातात्विक साक्ष्यों के परिशीलन से जो तथ्य सामने आए हैं, उसके अनुसार 14 वर्षों के वनवास के उपरांत राजा रामचंद्र के राज्याभिषेक के बाद उनके गुप्तचरों ने उन्हें जानकारी दी कि महारानी सीता को लेकर के और प्रजा के अंदर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। उनके सतीत्व को लेकर के प्रजा में तरह तरह की बातें की जा रही हैं, जिसके कारण राजा रामचंद्र जी को अपनी गर्भवती पत्नी महारानी सीता को अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी के साथ वन में छोड़ना पड़ता है। जहां सीता जी को छोड़ा गया, वहां वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना किया था, उसी वाल्मीकि जी के आश्रम के समीप सीता जी को छोड़ा गया था। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि वह वाल्मीकि आश्रम कहां था, जहां राजा राम के दो पुत्रों कुश और लव का जन्म हुआ था। इस वाल्मीकि आश्रम पर जिन स्थानों का दावा है, पहले इसी पर हम बिंदुवार विचार करते हैं। इस पर पहला दावा भारत नेपाल सीमा पर स्थित बिहार प्रांत के पश्चिमी चंपारण में स्थित वाल्मीकि नगर का है, जिसके संबंध में स्थानीय लेखकों का दावा है कि यह स्थान प्राचीन मिथिला राज्य की सीमा के बिल्कुल समीप है और अयोध्यापति राजा राम महारानी सीता को राजधर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए वन भेज रहे थे। इस कारण उन्होंने उनके नैहर मिथिला के निकट का जंगल चुना था, ताकि किसी संकट के समय में उन्हें उनके माता पिता की मदद मिल सके। आर्ष ग्रंथों से इस बात की पुष्टि होती है कि गर्भवती जानकी जी को जंगल में छोड़ने से पहले इस बात पर विचार किया गया था। स्वयं प्रभु श्री राम एवं कुलगुरु वशिष्ठ जी चाहते थे कि महारानी सीता जी अपने पिता राजा जनक जी के यहाँ चली जाए, किंतु सीता जी ने स्वयं वन में रहने की बात का वर्णन किया था। इस दावेदार वाल्मीकि नगर, जो हमने आपको बताया कि बिहार प्रांत के पश्चिमी चंपारण में जो स्थान है वाल्मीकि नगर, यहां सबसे अधिक समझने वाली बात यह है कि यह जो वाल्मीकि नगर है, यहां गंगा और तमसा नदी नहीं है, यद्यपि यह स्थान जंगल में है, यहां सरोवर हैं। दूसरा प्रमुख दावा कानपुर के बिठूर का है। बिठूर में अनेक भव्य मंदिर बने हैं और इसके समीप हिडन नदी भी है, जिसे गंगा नदी का छाड़न या गंगा की सहायक नदी मानना चाहिए। यह स्थान अयोध्या से पश्चिमोत्तर दिशा में स्थित है। इसका जो प्रमाण दिया गया है वह भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व
4/10/54 के हवाले से बिठूर को लौह कुश की जन्मभूमि कहा गया है। इसमें एक तीसरा लौह कुश की जन्मभूमि के संदर्भ में तीसरा दावा वाराणसी प्रयागराज मार्ग पर गोपीगंज से 20 किलोमीटर दक्षिण में वारीपुर दिगपुर गांव के बीच गंगा नदी के तट पर स्थित सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी का है। कहा जाता है कि यहां पर माता सीता पृथ्वी में समाहित हुई थी और यहां पर एक बहुत भव्य माता सीता का मंदिर भी बना है जिस समय वह पृथ्वी के अंदर समा रही हैं। इसकी शोध संत स्वामी जितेंद्रानंद तीर्थ जी ने 1992 ईस्वी में किया था और उन्होंने इस स्थान पर यह माता जानकी के सीता समाहित स्थल तीर्थ का निर्माण कराया था 1992 ईस्वी में। लौह कुश की जन्मभूमि के संदर्भ में चौथा दावा छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार जिले में स्थित तुरतुरिया नदी तट के तुरतुरिया आश्रम का भी है, जिसे स्कंद पुराण आनंतन खंड 1 और 24 के हवाले से वाल्मीकि आश्रम बताया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी वाल्मीकि आश्रम होने के प्रमाण रखे जाते होंगे। संभव है वह महर्षि वाल्मीकि ने वहां कुछ समय तक निवास भी किया हो, उनका आश्रम भी रहा हो, क्योंकि उस कालखंड में और भी संत महात्माओं के आश्रम हुआ करते थे। संत महात्मा विचरण करते रहते थे, किंतु हम यहाँ सीता जी के निर्वासन काल में लौह कुश के जन्म स्थान वाले वाल्मीकि आश्रम पर अपनी शोध रख रहे हैं। मैंने अपनी शोध को वाल्मीकि आश्रम पर केंद्रित किया है। रामायण काल के सबसे प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण संस्कृत महाकाव्य के बालकांड अध्याय के 2 सर्ग में स्वयं महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि हमारा आश्रम तमसा नदी के तट पर है, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं है। इस चीज को लेंगे तो वहां वह अपने शिष्य भारद्वाज से भी कहते हैं कि हमारा कलश यहीं रख दो और मुझे मेरा वलकल दो, मैं तमसा के इस उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। वाल्मीकि रामायण बालकांड के 2 सर्ग से इतनी बात तो प्रमाणित हो गई कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम तमसा नदी के तट पर था, जिसके समीप ही गंगा नदी प्रवाहित होती थी। और यह तथ्य महर्षि ने अपने वाल्मीकि रामायण में ही लिखा है। महर्षि ने इसी आश्रम में रामायण महाकाव्य लिखा था, जिसका उल्लेख मैं कर रहा हूं। यहां पर यह जान लेना भी ठीक रहेगा कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम गंगा नदी के उत्तर तट पर था और यह स्थान अयोध्या राज्य की दक्षिण सीमा पर था, जहां से पूर्व दिशा में प्रवाहित गंडकी नदी को पार करने के बाद राजा जनक का मिथिला राज्य प्रारंभ हो जाता था। अर्थात यह अयोध्या और मिथिला दोनों राज्यों की सीमा पर था। राजा रामचंद्र जी ने अपनी पटरानी गर्भवती सीता जी को जंगल में वाल्मीकि आश्रम के समीप छोड़ने के लिए जब भेजा तो लक्ष्मण जी अयोध्या से रथ लेकर आए हैं। यह दोनों ब्रह्म मुहूर्त अर्थात अति प्रातः निकले हैं और संध्या काल में गंगा तट पर पहुंच गए हैं। तो यह बात भी ध्यान देने की है कि अयोध्या से वाल्मीकि आश्रम की दूरी किसी द्रुत गति से चलने वाले रथ से अधिकतम 12 घंटे के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। अगर हम तमसा तट पर गंगा नदी के निकट आश्रम और अयोध्या से आश्रम की दूरी को तर्क मानते हैं तो उपरोक्त सभी स्थानों के दावों पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। बिहार के वाल्मीकि नगर और छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार जिले के तुरतुरिया में
गंगा और तमसा नदियों का अस्तित्व ही नहीं है। अब हम इसके एक और महत्वपूर्ण साक्ष्य की ओर चलते हैं। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड में जब लक्ष्मण जी गंगा नदी तट पर सीता जी को रोते बिलखते छोड़कर जाते हैं तो उनके रोने पर रोते हुए चलते हैं, वह 2 दिन में पहुंचते हैं। मार्ग में उन्हें मंत्री सुमंत ऋषि दुर्वासा द्वारा प्रभु श्री राम और सीता जी के इस विरह वियोग एवं बिछुड़ने का कारण देवासुर संग्राम के समय महर्षि भृगु जी द्वारा दिए गए श्राप को बताकर उन्हें सांत्वना देते हैं। उत्तरकांड में ही एक और साक्ष्य मिलता है कि जब श्री शत्रुघ्न जी को राजा रामचंद्र जी मधुपुरी मथुरा के राजा बाणासुर के पुत्र लवणासुर पर विजय करने के लिए भेजते हैं तो कहते हैं कि पहले महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर जाना, उसके बाद मधुपुरी जाना। अयोध्या के सैन्य बल के साथ जिस दिन सायंकाल शत्रुघ्न जी वाल्मीकि आश्रम पहुंचते हैं उसी रात्रि में सीता जी कुशलव अपने जुड़वा पुत्रों को जन्म देती है। अपनी सेना को सेना नायकों के नेतृत्व में नाव से गंगा या यमुना नदी के रास्ते मधुपुरी राज्य की सीमा में प्रवेश करने की आज्ञा देकर राजकुमार शत्रुघ्न स्वयं वाल्मीकि के आश्रम में निवास करते हैं और महर्षि वाल्मीकि उन्हें दोनों राजकुमारों के जन्म और जातक नामकरण संस्कार में बतौर अभिभावक शामिल करते हैं। शत्रुघ्न जी यहां से 7 दिनों की यात्रा करने के बाद मधुपुरी मथुरा पहुंचते हैं। ऐसे में अगर गंगा तट के दोनों स्थानों दिगपुर वारपुर सीतामढ़ी या कानपुर बिठूर को लौह कुश के जन्म का वाल्मीकि आश्रम माना जाता है तो यह बहुत ज्यादा समय है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिठूर अयोध्या से पश्चिमोत्तर में है, जबकि सीता जी को अयोध्या के दक्षिण दिशा में प्रवाहित तमसा नदी के समीप गंगा नदी के तट पर छोड़ा गया था, जिसके पूर्व दिशा में थोड़ी ही दूर पर गंडकी नदी अवध और मिथिला राज्य की सीमा निर्धारित करती थी। गोपीगंज सीतामढ़ी में तमसा नदी नहीं है और गंडकी नदी की दूरी यहां से पूर्व दिशा में 200 किलोमीटर से भी अधिक है। सबसे बड़ा साक्ष्य तो स्वयं वाल्मीकि जी सीता जी को सांत्वना देते समय देते हैं कि यह तुम राजा दशरथ की बहू हो, राजा जनक की पुत्री हो, राजा राम की पत्नी हो और ये सभी हमारे मित्र हैं। महर्षि वाल्मीकि सीमांत वन के तपस्वी होने के कारण राजा दशरथ और राजा जनक दोनों के ही मित्र हैं। रामायण के भूगोल पर भी बहुत अनुसंधान हुआ है और आज भी हो रहे हैं। कनिंघम की एशियन डिक्शनरी और श्री देके जाग्रेफल डिक्शनरी में इस पर कई रिसर्च है। लंदन के एशियाटिक सोसाइटी जनरल में लेख भी छपा है। महर्षि वाल्मीकि के इस आश्रम के संदर्भ में महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य के 14वें सर्ग में जो श्लोक 76 लिखा है कि तमसा नदी तट पर ही वाल्मीकि का आश्रम था। इनकी ही बातों को भवभूति जी ने भी स्पष्ट कर दिया। वाल्मीकि आश्रम के संदर्भ में उसके मलद करुष राज्य की सीमा पर होने का भी उल्लेख है। इस संदर्भ में बलिया जिले के दावे की पुष्टि मजबूत होती है। यह राज्य वर्तमान बिहार राज्य के आरा जिले के उत्तर दिशा में स्थित था। दूसरा, करुष राज्य की सीमा की बात करें तो जो काम दहन भूमि कामेश्वर धाम कारों है, यह करुष राज्य के अंतर्गत उस समय आता था। बलिया जिले का नाम बलिया पड़ने के संदर्भ में शासकीय अभिलेख बलिया गजेटियर में संस्कृत के
रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम होने का उल्लेख किया गया है, जिससे इसका नाम वाल्मीकि आश्रम से आंचलिक भोजपुरी में वाल्मीकिया हो गया और जिसका अपभ्रंश वर्तमान का बलिया हो गया। पूर्व काल में यहाँ वाल्मीकि आश्रम होने के और सांस्कृतिक अवशेष बलिया जिले में होने का एक बड़ा प्रमाण है। इस जिले की बांसडीह तहसील के पचेव गांव में स्थित सीता माता का मंदिर है। इस प्राचीन मंदिर में आदमकद माता सीता की लाल पत्थर की प्रतिमा स्थापित है, जिनके दोनों तरफ कुश और लौ को दिखाया गया है। लाल बलुआ पत्थर की बनी यह प्रतिमा आज भी पचेव देवी मंदिर में स्थापित है। इस गांव के निकट ही बिगही, बहुआरा, सीताकुंड गांव है। बिगही को भोजपुरी में बिगल, फेकल कहा जाता है। अब बिगही माने बिगी हुई, बहुआरा, बहुआरा का मतलब बहु धन आरा, जहां बहु का निवास हो। स्थानीय लोक परंपरा में भी इस बात का यह है कि अयोध्या की महारानी सीता ने अपना निर्वासन काल यहाँ स्थित वाल्मीकि आश्रम पर बिताया था और यहीं उन्होंने अपने जुड़वा पुत्रों कुशलव को जन्म दिया था। यहाँ पचेव गांव में जो माता सीता का मंदिर है, यहाँ पर स्थानीय महिलाएं दाल भरी पूरी चढ़ाती हैं। यह भोजपुरी क्षेत्र की परंपरा है कि बहू के आने पर दाल भरी पूरी बनती है, सभी घरों में बनती है। इसके अलावे यहाँ इस मंदिर पर दाल, भात, कढ़ी, बरी, बजका आदि विशेष प्रकार के भोज पदार्थों को चढ़ाने की आज भी परंपरा है। हम अगर इसकी बात करें कि हाँ ये कहां से, तो स्थानीय लेखकों में स्वर्गीय कुलदीप नारायण सिंह झड़प, स्वर्गीय बाबू दुर्गा प्रसाद गुप्त ने अपनी पुस्तक बलिया और उसके निवासी तथा सूचना विभाग बलिया द्वारा प्रकाशित वार्षिक पत्रिकाओं में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम था, जहाँ सीता जी ने कुशलव को जन्म दिया। एक और स्थानीय विद्वान डॉक्टर रघुवंशमणि पाठक जी ने अपने एक लेख लिखा था, जो अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। अपने लेख में उन्होंने यहाँ वाल्मीकि आश्रम होने एवं कुशलव को यहाँ स्थित आश्रम में माता सीता द्वारा जन्म देने का उल्लेख किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने तो माता सीता के नाम पर सीतेश्वरनाथ, जो प्राचीन यहाँ छितेश्वरनाथ मंदिर है, उसको सीतेश्वरनाथ मंदिर होने की बात लिखी है, जिसके आधार पर पचेव देवी मंदिर के पश्चिम में स्थित छितेश्वरनाथ मंदिर के आसपास अनेक लोगों ने महर्षि वाल्मीकि की मूर्तियां स्थापित कर यही वाल्मीकि आश्रम होने की बात बताई। बताते हैं, ज्ञातव्य है कि अयोध्या की महारानी सीता जी को उनके पति राजा रामचंद्र जी ने जंगल में छुड़वा दिया था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बहुआरा अर्थात बहु का निवास। सीताकुंड गांव के बारे में बताया जाता है कि यह छोटी सरयू और तमसा नदी के खादर से बना हुआ है, या गंगा और तमसा दोनों के उससे संगम स्थल के नाते भी हो सकता है। इस कुंड में सीता जी स्नान करने आती थी। इन अभिलेखीय और परिस्थिति जन्य भौगोलिक साक्ष्यों के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि जिस वाल्मीकि आश्रम के जंगल में माता सीता जी को रामानुज लक्ष्मण जी ने छोड़ा था, वह तत्कालीन अयोध्या और मिथिला राज्य की सीमा पर स्थित है। अयोध्या राज परिवार का कोई भी व्यक्ति गर्भवती महारानी सीता को वन में छोड़े जाने के पक्ष में नहीं था, किंतु एक राजा की मर्यादा स्थापित करने के लिए भगवान श्री राम ने सीता जी को जंगल में छुड़वाया था।
आर्ष ग्रंथों में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम तमसा नदी के दक्षिण और गंगा नदी के उत्तर दिशा में होने का वर्णन मिलता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व काल में गंडकी नदी अयोध्या और मिथिला राज्य की सीमा का विभाजन करती थी। गंडकी नदी का प्राचीन प्रवाह मार्ग इस स्थान से मात्र 20 किलोमीटर दूर था। वर्तमान समय में गंडकी नदी यहाँ से लगभग 50 किमी पूर्व दिशा में छपरा बिहार में है। वाल्मीकि रामायण, रघुवंश महाकाव्य, बलिया गजेटियर, स्थानीय लेखकों साहित्यकारों की पुस्तकों, लोक परंपराओं एवं श्रुतियों के विवेचन के उपरांत यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि अयोध्या की महारानी सीता जी ने बलिया जिले के बिगही सनवानी बहुआरा गांव के समीप स्थित पचेव गांव के वाल्मीकि आश्रम में अपने पुत्रों कुश और लव को जन्म दिया था। पचेव के वर्तमान मंदिर में लाल बलुआ पत्थर की बनी 4 फीट ऊंची सीता जी की प्रतिमा आज भी स्थापित है। इस प्रतिमा के दोनों तरफ कुश और लव की बालक रूप की मूर्तियां बनी हुई हैं। यह तीनों प्रतिमाएं एक ही पत्थर में बनी हैं। मैंने इसे स्वयं देखा है और परीक्षण भी किया है। शिल्पकला के हिसाब से यह प्रतिमा लगभग 300-350 वर्ष पुरानी है। इस मंदिर के समीप ही एक किसी निर्माण के निमित्त हुई खुदाई में कुछ ईंटें मिली हैं जो 1300 से 1400 साल पुरानी है। पहले यहाँ पर सीता नवमी के दिन महीने भर का मेला लगता था जो स्थानीय कारणों से बंद हो गया है। यह स्थान आज भी बियावान जगह पर खेतों के बीच में स्थित है। ये ऐसे प्रमाण हैं जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बांसडीह तहसील के पचेव गांव को वाल्मीकि आश्रम और लौह कुश की जन्मभूमि होना प्रमाणित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।